दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम है नितिन कुमार और आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरा चरण का ये चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़ रही है। जो 55 सीटों पर 55 विधानसभा सीटों पर आज के दिन मतदान हो रहा है, यानी 301 उम्मीदवार मैदान पर उतरे हुए हैं। और ये आपको बता दें कि जिस तरीके का ये मतदान यहाँ पर लोगों ने जा रहे हैं, लोग वहां पर मतदान कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव की स्थिति यहाँ पर होने वाली है। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुनील कुमार जी और सीधे इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार दूसरे चरण में, पहले चरण में तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और आरएलडी को काफी बढ़त होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही थी। दूसरे चरण में क्या स्थिति है और क्या इक्वेशन बनती नजर आ रही है, सुनील जी? उसी तरीके की स्थिति है जैसे पहले चरण में थी, बल्कि अब उससे तेज एग्रेसिव हो रही है। वोटिंग का परसेंटेज बढ़ रहा है। जिस तरीके लोग घरों से निकल रहे हैं, लग रहा है कि अब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा और लोगों के अंदर उत्सुकता है। कुछ परिवर्तन यूपी के अंदर एक नया होने वाला है, वो साफ साफ झलक रहा है कहीं ना कहीं। और जैसा कि इन 55 जिलों में आज जो है, कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। वो 10 तारीख मार्च को खुलेगा। जैसे कि शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना, जी उनके प्रतिद्वंदी हैं तनवीर, जी समाजवादी पार्टी से। रामपुर सदर सीट से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खान, जिनका चुनाव मैदान में उतरे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आकाश सक्सेना को उतारा है अपना प्रतिद्वंदी बना के उनके खिलाफ। और वहीं बसपा ने उतारा है लाल सिंह सैनी को। जी इस तरीके आंवला से धर्मपाल सैनी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और उनके उसमें उतारा है रामकृष्ण को। जो समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है लक्ष्मण प्रसाद को। तो इस इस तरीके बार जो 55 सीटें हैं, इस बार 55 सीटों में भी दलित और जाट, जाहिर सी बात है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जाट बाहुल क्षेत्र भी वहां पर है। तो हम्म। दलित और जाट और मुसलमान, इनका जो गठजोड़ होगा, क्या बदलाव लाएगा? बिल्कुल बदलाव लाएगा, क्योंकि किसानों के अंदर अभी समय गुजरा नहीं। जिस तरीके से अभी जनवरी में आंदोलन खत्म हुआ है और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पीड़ा भरी हुई है और उसका जन आक्रोश आज वो अपनी ईवीएम के अंदर दिखाएंगे। तो ये जो 55 की सीटों पे इस बार वोटिंग पड़ रही है, तो क्या लग रहा है सपा और आरएलडी को कितनी सीटें मिल पाएंगी? बसपा कहां पर जाएगी? बसपा बहुत खामोश दिख रही है। बीजेपी कहां जाएगी? कांग्रेस को कितना आकलन कर रहे हैं आप? ये तो अभी आंकड़े शाम तक हम आपको बता पाएंगे, लेकिन अभी स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। मतलब पर्यवेक्षक भी उन चीजों को समझना मुश्किल है, क्योंकि वोटर साइलेंट है। अब वोटर जब साइलेंट होता है तो कुछ नया करके दिखाता है। जिस तरीके से मायावती खामोश रह के सब कुछ कह रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो जाटव वोट है वो एक तरफा वोट पड़ रहा है? अगर मायावती मजबूत होती है, यानी बीएसपी मजबूत होती है, तो बीजेपी का जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा और समाजवादी पार्टी और ये बिल्कुल इनको फायदा पहुंचेगा। कैसे नहीं नहीं, देखते हैं वहां इसको? पे देखिए सबसे बड़ी चीज है, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब फाइट में आ रही है। धीरे 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 कांग्रेस भी अब फाइट में आ रही है। और ये कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी, ये जितनी भी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे अपने आप को, जैसे जैसे ये चुनाव बढ़ता जाएगा, ये पार्टियां अब फाइट में आना चालू हो जाएंगी। सर, और एक सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी को जो वोट प्रतिशत है वो 35 पे आके रुक जाता है। अगर बीएसपी का ग्राफ थोड़ा सा बढ़ता है तो बीजेपी का ग्राफ उतना नीचे गिरेगा। तो इसका फायदा पूरा तरीके से समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी को मिलेगा। ठीक है। तो इसमें कांग्रेस जो है वो शहरी इलाकों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो भाजपा को आपको क्या लगता है कि 100 के आसपास सीटें मिलेंगी? हाँ, भाजपा 100 के अंदर अब जा रही है। जिस तरीके की वोटिंग का परसेंटेज लग रहा है, उसमें लग रहा है कि भाजपा का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा। सोशल मीडिया मीडिया पर भी देखिए किस तरीके का लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये ओपिनियन एक तरीके से चल भी रही है साथ में। अब देखिए कि जब देखा है कि पोजीशन गिरने लगी, तो भाजपा के दिग्गज नेता अब रैलियां करना चालू किया है। पश्चिमी यूपी और यूपी ईस्ट, इधर पश्चिमी यूपी अब खत्म हो गया, तो जो मिडिल ईस्ट इलाका है यूपी का, अब वहां पे रैलियों पे बहुत जोर देना बीजेपी ने चालू कर दिया। जैसे कि आज कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और योगी की एक जनसभा लगी हुई है। और वैसे अभी देखिए, अब अखिलेश यादव जो है वो अपना इधर बुंदेलखंड में मौदाहा में आज उनकी एक रैली लगी हुई है। तो इस तरीके डिवाइडेशन बहुत तेजी से चल रहा। और अब जितनी वोटिंग की डेटें पास आती जाएंगी, उतनी उतनी तेजी चुनाव में गर्मी
बढ़ती जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे थे पिछली जो कल की जो रैली हुई है कि बाबा जी की जो शब्द आपने भी सुने होंगे, गर्मी और ठंडी वाला, क्या लग रहा है कि इन सब का फिर से प्रभाव पड़ेगा? नहीं, इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं हम ठगे जा रहे हैं। और जब जहां रोजगार की बात करनी होती वहां रोजगार की बात नहीं, उलझुल बातें करके जनता को ये अब प्रलोभन। देखिए, हिंदू मुस्लिम जो चलाना फैक्टर चलाने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। अब आदमी जागरूक, जितना भी समाज है वो अब जागृत हो चुका है कि मेरे अधिकार कहाँ। जब हक, अधिकार और समानता की बात होगी, उन्हीं के साथ आज ये समाज जुड़ेगा।